आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है, दिए गए गुणों के लिए सही क्रम का चयन करें। आपको तापीय स्थायित्व दे रखा है, बेरियम सल्फेट दे रखा है, स्ट्रांशियम सल्फेट दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है घटते हुए क्रम में। सारी प्रकृति आपको दे रखी है, जेडेनो, बीईओ, एमजीओ और सीओ दे रखा है घटते क्रम में। जल में विलेयता आपको दे रखी है, यहाँ पर लिथियम ओएच की ज्यादा होगी एनएओएच से, एनओएच की ज्यादा होगी क्यूएच से, क्यूएच की ज्यादा होगी आरबीओएच से। अब गलनांक आपको दे रखा है NaCl, KCl, RbCl और लिथियम क्लोराइड आपको यहां से दे रखा है। तो सबसे पहले आप समझिए, यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दे रखा है कि 1 और 4 सही होगा, 1, 2, 4 सही होगा। बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है यहाँ से 2, 3 सही होगा या सभी सही होंगे, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप तापीय स्थायित्व की बात करते हो, किसकी बात करते हो? तापीय स्थायित्व की। यहां पर आपके पास जो एनायन है वो आपके क्या है, यहाँ पर बहु अणुक एनायन है, बहु अणुक एनायन है। क्या है? बहु अणुक एनायन है। अब यहां पर आप देखोगे किससे, इसे ध्रुवण शक्ति से देखोगे, ध्रुवण शक्ति से देखोगे। ध्रुवण शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये तापीय सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हो? फाई से प्रदर्शित करते हो। यानी आप समझिए, जैसे जैसे आपकी त्रिज्या का मान बढ़ेगा, केटाइन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके केटाइन की त्रिज्या का मान बढ़ेगा, R प्लस का मान बढ़ रहा है, ध्रुवण क्या होगी? ध्रुवण शक्ति आपकी क्या होगी? कम होगी। ध्रुवण शक्ति कम होगी तो आपका क्या हो जाएगा? यहां से तापीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। या आपका तापीय सामर्थ्य बढ़ेगा। बात समझ में आई? यहां से तो यहां से आपको दे रखा है बेरियम की त्रिज्या ज्यादा होती है स्ट्रांशियम से, स्ट्रांशियम की त्रिज्या होती है ज्यादा कैल्शियम से, कैल्शियम की त्रिज्या होती है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो आपकी तापीय स्थायित्व का क्रम आ रहा है यहाँ पर, वो आपका क्या आ रहा है? यहाँ से सही आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा? यहाँ से सही होगा। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है आपसे? सारी प्रकृति दी गई है। सारी प्रकृति क्या होती है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? ऊपर से नीचे जाते हो आप जब, यानी ऊपर से जा रहे हो आप नीचे, तो ऑक्साइडों के सारे सामर्थ्य क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहां पर तो घटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जल में विलेयता आप देखो, जल में विलेयता किससे देखते हो आप? जल में विलेयता ये क्या होती है? जो आपकी जालक ऊर्जा होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जालक ऊर्जा आपकी क्या होती है? यहां से ये आपकी होती है यहां से Q प्लस Q माइनस का योग बटा R प्लस और R माइनस का योग होता है। तो यहां पर केटायन में सबसे ज्यादा आकार किसका है? यहां पर रुबिडियम का है। फिर उससे और यहां पर उससे कम किसका है? पोटेशियम का है। फिर पोटेशियम से कम सोडियम का है। फिर सोडियम से कम लिथियम का है। तो R प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा? जालक ऊर्जा का मान घटेगा। जालक ऊर्जा का मान घटेगा तो क्या होगा? जल में विलेयता आपकी बढ़ेगी। यानी यहां से R का मान आपका बढ़ता है तो जालक ऊर्जा घटती है और जल में विलेयता आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां पर जल में विलेयता का क्रम आपका क्या आ रहा है? यहां से गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? यहां से गलत आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपकी क्या हो रही है? केटाइन की त्रिज्या बढ़ रही है। केटाइन की त्रिज्या बढ़ रही है तो आपका क्या हो रहा है? यहां पर जालक ऊर्जा के मान में क्या हो रही है? कमी आ रही है। जालक ऊर्जा के काम मान में कमी आ रही है तो आपकी क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। यानी विलेयता सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की होनी चाहिए। ये तो आपको गलत दे रखा है तो ये आपका नहीं होगा। अब हम बात करें गलनांक की। गलनांक में आपको दे रखा है NaCl बढ़ा है KCl से, KCl बढ़ा है RbCl से, Rb बढ़ा है लिथियम क्लोराइड से। तो हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। जो गलनांक होता है आपका, ये क्या होता है? जो जालक ऊर्जा होती है आपकी,
उसके समानुपाती होता है, यानी आपकी। तो यहां से हम बात करें चौथे ऑप्शन की, तो आपको दे रखा है यहाँ पर NaCl बढ़ा है KCl से, KCl बढ़ा है RbCl से, और RbCl बढ़ा है लिथियम क्लोराइड से, यानी गलनांक की बात कर रहे हैं। गलनांक आप किससे निकालते हो? जो आपका गलनांक होता है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। जालक ऊर्जा आपकी क्या होती है? यहाँ पर लिख रखा है Q प्लस प्लस Q माइनस बटा R प्लस R माइनस होती है, इस तरह से। तो यहाँ पर जिसका आकार ज्यादा, रुबिडियम का आकार ज्यादा है R प्लस का, इसी तरह से पोटेशियम का ज्यादा है, पोटेशियम का उससे कम है, फिर सोडियम का कम है। तो यहाँ पर आपका जो क्रम आता है वो आपका आएगा NaCl का ज्यादा आएगा। किससे किससे ज्यादा आएगा? NaCl का KCl से ज्यादा आएगा, KCl का RbCl से ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं किसकी? लिथियम क्लोराइड की। तो यहां पर आप क्या समझे? जैसे जैसे आपका R का मान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? R का मान बढ़ रहा है, जालक ऊर्जा क्या हो रही है आपकी? घट रही है। जालक ऊर्जा घट रही है तो आपका गलनांक भी क्या हो रहा है? घटेगा। तो हम बात करते हैं किसकी? यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर LiCl दे रखा है। ये सबसे कम क्यों होता है? LiCl में क्या होता है? ये होता है आपका अपूर्ण क्रिस्टल जालक होता है। क्या होता है? अपूर्ण क्रिस्टल जालक होता है। इसी कारण से इसका जो गलनांक आता है वो आपका क्या आता है? सबसे कम आता है। तो आपका गलनांक क्या आ गया? समानुपाती आ गया जालक ऊर्जा के। इस कारण से आपका क्रम क्या आएगा? इस तरह से आपका क्रम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे R का मान बढ़ रहा है, केटाइन की त्रिज्या बढ़ रही है आपकी, वैसे वैसे क्या हो रहा है? आपका गलनांक घटना चाहिए। और लिथियम क्लोराइड तो आपका क्या है? यहाँ से अपवाद है, तो इस कारण से ये आपका सबसे पीछे आ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे ऑप्शन की बात करी थी, तो वो आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जल की विलेयता कैसे हो रही है? यहाँ पर केटाइन बढ़ने के साथ, R का मान बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? जालक ऊर्जा का मान घटता है, तो विलेयता आपकी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके जो ऑप्शन सही होंगे 1 और 4 सही होंगे, यानी ये आपको अ ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से अ ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सही आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।